Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. Hope you all are doing well. आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. पिछले कुछ वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन, काफी सारे टाइप्स को देखे, जैसे कि हमने फ्यूजन को डिस्कस कर लिया, हमने बडिंग को डिस्कस कर लिया, हमने रीजनरेशन को डिस्कस कर लिया और पिछले वीडियो में हमने नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी देख लिया था. फॉर डिटेल्स चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पिछले कुछ दिनों में हमारा गैप हो गया क्लासेस में, सॉरी फॉर दैट. आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने खत्म किया था, दैट इज नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और आज हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. नाउ व्हाट आर द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर. और इस मेथड को, इस हॉर्टिकल्चर मेथड को यूज करने वाले लोगों को बोला जाता है प्लांट ग्रोवर्स या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट. ओके, हॉर्टिकल्चर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है आर्टिफिशियली बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स एंड सम अदर टेक्निक्स. तो क्या क्या टेक्निक्स हैं इसको हम लोग देखते हैं. सम ऑफ देम आर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपागेशन एंड यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ कटिंग. अब कटिंग क्या है? तो कटिंग्स मतलब these are cut pieces of root, stem, leaves. ठीक, रूट, स्टेम, लिव्स, इनके कट पीसेस जिनको हम लोग नर्सरी में प्लांट करेंगे, नर्सरी में इनको लगाएंगे जिससे कि न्यू प्लांट इंडिविजुअल का, न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा. ओके, और इस रूट से न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है, कुछ रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स को यूज किया जाता है. दे आर लाइक IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड NAA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड. ये सारे रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स को यूज करके जो है रूट्स के हेल्प से न्यू प्लांट को फॉर्मेशन किया जाता है, स्टेम के हेल्प से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, लिव्स के हेल्प से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है. जैसे अब मान लीजिए हम लोग इंडोल ब्यूटारिक एसिड के बारे में बात करते हैं. ओके, ये एक रूट प्रोमोटिंग केमिकल है. तो अगर हम लोग स्टेम को, एक कट पीस ऑफ स्टेम को प्लांट करते हैं तब क्या करेगा, उस स्टेम से न्यू रूट्स को फॉर्म करेगा. अगर हम लोग लीव्स को प्लांट करते हैं तो उस लीव्स से न्यू रूट्स का फॉर्मेशन करेगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी. यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं. यहाँ पे देखिए रूट को कट किया जा रहा है, यहाँ पे एक कट लगाया जा रहा है रूट पे, और इस कट पार्ट को, इस कट पीस को प्लांट किया जा रहा है. और एक कट पीस जो है एक न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर, एक न्यू शूट को फॉर्म कर रहा है. दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय कटिंग. हमारा नेक्स्ट जो होगा दैट इज कटिंग कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कटिंग के. ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे स्टेम कटिंग के बारे में. यहाँ पे देखिए ब्लेड के हेल्प से स्टेम को कट किया गया है. ठीक, और इस कट पार्ट को पेरेंट के बॉडी से अलग करके एक दूसरे जगह पे सॉइल में प्लांट किया गया. ठीक, जो कि एक न्यू प्लांट का फिर फॉर्मेशन करेगा, न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेगा. दैट इज स्टेम कटिंग. एंड स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है रोज, जो कि हम लोग घर में भी लगाते हैं, डाली काट के फिर न्यू रोज का पौधा लगाते हैं, उसको प्लांट करते हैं. सिट्रस, कॉफी, टी, चाइना रोज, शुगर केन, ग्रेप. These are some examples which are propagated by using their stems को कट करके हम लोग लगा के ये सारे प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं. न्यू इंडिविजुअल ऑफ these plants can be formed artificially. ओके, नेक्स्ट है हमारा लीफ कटिंग. तो हमने रूट कटिंग देख लिया, हमने स्टेम कटिंग देख. नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ कटिंग. तो यहाँ पे देखिए स्नेक प्लांट के लीव्स को, स्नेक प्लांट के लिव्स को जो है प्लांट किया जा रहा है,
और ये लिव्स जो है न्यू स्नेक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। स्नेक प्लांट इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है किसका, लीफ कटिंग का। तो यहाँ पे दूसरे और भी 2 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, हमने यहाँ पे दिखाए हैं, दैट इज बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें बडिंग से भी जो है न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो तीनों प्लांट यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्नेक प्लांट, बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम, दे कैन फॉर्म न्यू प्लांटलेट बाय लीफ कटिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सॉइल लेयरिंग, दैट इज एन another kind of artificial vegetative propagation, that is soil layering। तो soil layering क्या होता है? It is a rooting cutting mechanism। रूटिंग कटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब हम लोग को कट करना है और उससे रूट को फॉर्म करना है। किस तरह के रूट को? एडवेंटिटियस रूट को फॉर्म करना है। इट इज अ रूटिंग कटिंग मैकेनिज्म वेयर कटिंग्स आर मेड टू फॉर्म एडवेंटिटियस रूट। हमें कट करके उस पोर्शन से रूट्स का फॉर्मेशन करना है। अब जिस पोर्शन में हम लोग कट करेंगे दैट इज द इंजर्ड पार्ट, एंड द इंजर्ड डिफोलिएटेड पार्ट इज पेस्ड इन सॉइल। इसको सॉइल में पेस्ड करना है टू डेवलप न्यू रूट को डेवलप करने के लिए। So the cutting remains attached to the mother plant and get nutrition। अब जानने वाली बात क्या है कि हमने कटिंग में भी कट लगाया और लेयरिंग में भी कट लगाया। कटिंग में भी रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेयरिंग में भी रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड लेयरिंग? कटिंग में जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया कि मदर बॉडी से कट पार्ट को, कट पीस को अलग करके प्लांट किया जा रहा है, लेकिन इन लेयरिंग इट रिमेन्स अटैच टू द मदर प्लांट और उसी से कंटिन्यूसली वो न्यूट्रिशन को भी गेन करता जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड लेयरिंग। Once root are formed, जैसे ही रूट बन जाएगा, the new plant can be separated and transplanted to the desired location। इसका मतलब कि जब भी हम लोग सोयल लेयरिंग को यूज करेंगे फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हमने क्या करना है कि हमने एक प्लांट के पार्ट को कट करना है, लेकिन वो मदर के बॉडी से ही अटैच रहेगा, वहीं पे एडवेंटिटियस रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब एडवेंटिटियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जाके उसको मदर बॉडी से अलग करना है और अपने डिजायर्ड लोकेशन में प्लांट कर देना है। दैट इज सोयल लेयरिंग। कुछ और पॉइंट्स हम लोग जानेंगे विद एग्जाम्पल। सबसे पहला है माउंट लेयरिंग। इट इज अ टाइप ऑफ सोयल लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या करना है हमें, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो हमने एक माउंट का फॉर्मेशन किया है। ठीक, यहाँ पे प्लांट को जो है कट करना है इस पोर्शन पे और इस पोर्शन को लगे रहने देना है विद द मदर बॉडी इसको अटैच रहने देना है और एक सॉइल की लेयर बना देनी है माउंड लाइक। ठीक, इस प्रोसेस को यूज किया जाता है इन एप्पल, पेयर, गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड चेरी। ओके, सो माउंट लेयरिंग को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। द शूट इज प्रोन्ड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय सोइल। इस जगह पे शूट के पास यहाँ पे एक प्रोन्ड मतलब कट लगाना है और इसको सोइल से ढक देना है, इसको सोइल से कंप्लीटली ढक देना है। ठीक, अब इसी सोइल के नीचे धीरे धीरे जो है शूट से रूट का फॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे काफी सारे ब्रांचेस निकलेंगे। ठीक, काफी सारे एडवेंटिटियस रूट्स का फॉर्मेशन होगा और जब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमने क्या करना है, ईच पार्ट को अलग अलग करके अलग अलग पोर्शन में अलग अलग जगह पे प्लांट कर देना है। तब जाके हमारा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया जो कि मदर बॉडी से अलग जगह रहेगा, मदर बॉडी से अलग रहेगा। दैट इज माउंट। नेक्स्ट इज एयर लेयरिंग। So air layering is also known as guti। Air layering is also known as guti और air layering के कुछ examples हैं, that are lychee, pomegranate, china rose, guava, orange, lemon।
ठीक। तो आपने बहुत कोई होगा आप में से जिसने गुआभा में अपने घर में जो है एयर लेयरिंग देखा भी होगा। मेरे घर में गुआभा में एयर लेयरिंग मैंने देखा है। सो एयर लेयरिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, हमें एक ब्लेड से छोटा सा कट लगाना है, पूरा बॉडी को अलग नहीं कर देना है, मदर बॉडी से पार्ट को अलग नहीं कर देना है, एक छोटा सा कट लगाना है। किस टाइम में कट लगेगा, ये कट लगेगा अर्ली मॉनसून रेन्स में, ठीक। अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग बार्क जो होगा इसे हमें रिमूव कर देना है। देखिए 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग बार्क हमने अलग कर दिया। अब इस हेल्दी वुडी ब्रांच में, इस हेल्दी वुडी ब्रांच में हमें ग्राफ्टिंग क्ले की हेल्प से इसको अच्छे से कवर कर देना है, ठीक। और उसके बाद उसको जो है हे से फाइनली कट जो पुआल होता है, मोसेस होते हैं, इससे अच्छे से कवर कर देना है, ठीक है। और कवर करने के बाद जो है हम चाहें तो इसमें कुछ रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, NAA, ये सारे केमिकल्स को यूज करके जो है इसमें रूट्स के प्रमोशन को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। अब जब रूट्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे, हमने क्या करना है, इस पार्ट को जो है अलग कर लेना है और अलग करके किसी दूसरे डिजायर्ड प्लेस में प्लांट कर देना है, दैट इज एयर लेयरिंग। ओके, सो आफ्टर एयर लेयरिंग हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सर्पेंटाइन लेयरिंग, दैट इज एन अनदर टाइप ऑफ लेयरिंग। हमने ऑलरेडी सॉइल लेयरिंग देख लिया, एयर लेयरिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज गुटी, इसको भी देख लिया। अब है सर्पेंटाइन लेयरिंग। तो सर्पेंटाइन मतलब सांप जैसा लेयरिंग, आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो है सांप जैसी लेयरिंग को फॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लेमैटिस, ये काफी बार आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक डाली को सिंपल लैंग्वेज में एक डाली को जो है कुछ डिस्टेंस में इसको सोयल के नीचे जो है कवर करते जाना है, उसको एक होल्ड कर देना है, कोई एक आप किसी भी तरह की रस्सी से या फिर कोई हेवी सामान से इसको जो है प्रेस करके होल्ड कर देना है। और जिस पोर्शन में आप लोग इसको होल्ड कीजिएगा, जो पोर्शन मिट्टी के नीचे है, वहां पे कुछ दिनों बाद देखिएगा कि रूट्स के फॉर्मेशन हो गए हैं, ठीक। अब जिस पोर्शन में एडवेंटिटियस रूट्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको कट करके निकाल देना है और ये कट पार्ट को जो है दूसरे जगह प्लांट कर देना है। हो गया सर्पेंटाइन लेयरिंग, ठीक है। तो सर्पेंटाइन लेयरिंग में हमें क्या करना है, इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से। एक डाली को जो है कुछ डिस्टेंस में पेज्ड कर देना है। सेवरल प्लेसेस आर पेज्ड इनटू सोयल और यहीं से जो है रूट्स के फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे और एक साथ हम सर्पेंटाइन लेयरिंग में काफी सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लेमैटिस। सो द नेक्स्ट type of artificial vegetative propagation is grafting. What is grafting? So it is a technique of cutting two part. Grafting में हमने plant को 2 part में cut करना है, usually a root system and a shoot system. एक root system में और एक shoot system में। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये रूट और शूट सिस्टम 2 डिफरेंट प्लांट का होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो कैसे करेंगे आप? कटिंग में जो है प्लांट बॉडी से पार्ट को अलग कर दिया जा रहा है, लेयरिंग में थोड़ा सा कट करके उसको प्लांट बॉडी से ही, मदर बॉडी से अटैच रखा जा रहा है। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, दोनों रूट और शूट सिस्टम जो होगा वो डिफरेंट प्लांट का होगा, ठीक। और उसके बाद दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप एज अ कॉम्पोजिट प्लांट। इसके बाद उनको यूनाइट कर दिया जाएगा जिससे कि वो एक नए प्लांट का, एक कॉम्पोजिट प्लांट का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। ये जो स्मॉल शूट होगा जिसमें कि सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक होंगे, सुपीरियर मतलब जो अच्छे क्वालिटीज होंगे, गुड ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, दैट इज नोन एज ग्राफ्ट और सियोन। द शूट that is known as graft and scion which is with superior characteristic, ठीक है। इसमें एक या एक से ज्यादा जो है बर्ड्स होना चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा बर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो ग्राफ्टिंग होगा
इसमें भी काफी तरह के टेक्निक्स को यूज किया जाता है। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे दैट इज टंग ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट इज टंग ग्राफ्टिंग? तो टंग ग्राफ्टिंग ऑब्लिक स्लोपिंग कट टू बोथ स्टॉक एंड सियोन। अब हमने सियोन के बारे में तो पढ़ा है कि ये सुपीरियर कैरेक्टर वाले जो शूट होंगे दैट इज नोन एज सियोन और ग्राफ, पर स्टॉक क्या है? सो द रूट पार्ट, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि दो पार्ट में कट करना है, एक रूट और एक शूट। शूट इज नोन एज सियोन एंड स्टॉक इज द रूट पार्ट। ठीक है, सो ऑब्लिक स्लोपिंग कट टू बोथ स्टॉक एंड सियोन सो दैट दे कैन परफेक्टली फिट अपन वन अनदर। हमने क्या करना है कि स्टॉक एंड सियोन दोनों को ऑब्लिक स्लोप में कट करना है ताकि दोनों एक दूसरे में परफेक्टली फिट। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ऑब्लिक स्लोप में कट किया गया, यहाँ पे भी ऑब्लिक स्लोप में कट किया गया है। ये सियोन पार्ट, द शूट पार्ट, एंड दिस इज द root part, the stalk. Both are perfectly fit to each other and now they will form a composite flower. अब ये एक composite plant का formation करेंगे, not flower. This will form a composite plant. नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक होगा ग्राफ्टिंग का दैट इज नोन एज वेज ग्राफ्टिंग। हमें ग्राफ्टिंग में ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सियोन और स्टॉक की कटिंग कैसी है। सो इन वेज ग्राफ्टिंग द कटिंग इज वी शेप्ड नोच गिवन टू द स्टॉक। स्टॉक में देखिए यहाँ पे वी शेप का यहाँ पे नोच दिया जाएगा, लेकिन ये जो सियोन होगा उसमें वेज लाइक कटिंग होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक, कुछ इस तरीके का ताकि वो इस वी शेप स्टॉक में फिक्स हो सके और दोनों का डायामीटर जो होगा वो सेम होगा। ये याद रखने वाली बात है, इसको नोट करने वाला बात है कि बोथ इन सेम डायामीटर, द सियोन एंड स्टॉक विल बी ऑफ सेम डायामीटर। ओके, उसके बाद इसको हमने क्या करना है, टाई कर देना है और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देना है। आफ्टर सम टाइम दिस विल फॉर्म अ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, अ कॉम्पोजिट प्लांट। ओके, जिसमें दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक जो है शामिल होंगे। नेक्स्ट जो का टेक्निक है ग्राफ्टिंग का दैट इज साइड ग्राफ्टिंग। So in side grafting, V-shaped notch is given to stalk at one side and one side of scion is sharpened. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, V-shaped का नोच प्रोवाइड करना है जो है स्टॉक को, ठीक, और सियोन को हमें जो है वेज स्ट्रक्चर देना है, शार्प करना है। इसका अगर सिमिलैरिटी देखें तो वेज ग्राफ्टिंग से काफी ज्यादा है, पर थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। कटिंग सेम है पर डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों के डायामीटर में। इन वेज ग्राफ्टिंग स्टॉक एंड सियोन बोथ हैव सेम डायामीटर, बट इन साइड ग्राफ्टिंग स्टॉक हैज लॉन्गर डायमीटर देन सियोन। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, दोनों को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टॉक का डायमीटर ज्यादा है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज ग्राफ्टिंग एंड साइड ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको परफेक्टली फिट कर देना है और यहाँ से बनेगा आफ्टर सम टाइम अ न्यू कॉम्पोजिट प्लांट। ठीक, इस तरह से जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट यूज करते हैं मेथड्स को टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। This is grafting. After grafting, we will talk about micropropagation and another technique of artificial vegetative propagation. So what is micropropagation? Propagation by plant tissue culture. Propagation by plant tissue culture. Now, इसमें से plant tissue culture जो ये term है, ये बहुत important है। टिश्यू कल्चर में हमने क्या करना है, एक प्लांट के टिश्यू को यूज करना है टू ग्रो अ न्यू प्लांट। यहाँ पे टिश्यू भी यूज हो सकता है, सेल भी यूज हो सकता है, ऑर्गन भी यूज हो सकता है, बट दैट इज टर्म्ड एज टिश्यू कल्चर। ओके, इनिशियली जब हम लोग टिश्यू को ग्रो करना शुरू करेंगे एक मीडियम में, तो सबसे पहले कैलस का फॉर्मेशन होता है और यही कैलस जो है बाद में डिफरेंशिएट करके, द कैलस लेटर डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। यहाँ पे जो टर्म है कैलस, व्हाट इज कैलस? So callus is
अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। जब हम लोग सेल से या टिश्यू से टिश्यू कल्चर करना शुरू करेंगे तब जो अनडिफरेंशिएटेड मास का इनिशियली फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कैलस, और फिर ये डिफरेंशिएट होके जब प्लांट के बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी को शो करेगा, दैट इज अ डिफरेंशिएटेड फॉर्म। ओके उसको हम लोग बोलेंगे प्लांटलेट। लेकिन जब टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगा तब उसको हम लोग नाम देंगे कैलस। ओके सो इसका हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स, डिजीज फ्री प्लांट्स एंड होमोजाइगस डिप्लॉइड्स। टिश्यू कल्चर के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इससे हम लोग वायरस फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। इससे हम लोग जो है प्लांट्स का काफी सारा नंबर एक ही टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, एक साथ काफी सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑर्किड्स, कैरनेशन, ग्लैडियोलस, अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मेनली ये जो प्रोसेस है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके सो इसका हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लीफ के सेल को जो है एक्सट्रैक्ट किया गया और उसके बाद इसको एक मीडियम में रखा गया जिसमें कि एक कैलस का फॉर्मेशन किया, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। शूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोवाइड किया गया ताकि शूट डेवलप हो सके इन न्यूट्रिएंट ऑफ अगर। ओके अगर जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, अगर यहाँ पे इसके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा एज अगर या फिर एगारोज अ सैकेराइड। ठीक है तो इसके बाद जो है आफ्टर गिविंग हार्मोन, जैसे शूट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हमने इसमें रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ऐड करना है। रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ऐड करने के बाद यहाँ रूट्स का फॉर्मेशन होगा एंड ये बन जाएगा एक प्लांटलेट, और फिर इस प्लांटलेट को बाहर निकाल के हमें सॉइल में प्लांट कर देना है एंड इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। और इसी मेथड से एक ही टाइम पे हम काफी सारे प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। क्या क्या एडवांटेज हुए यहाँ पे, हमने साथ में काफी सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन अगर करना है तो हम माइक्रो प्रोपागेशन का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग वायरस फ्री, डिजीज फ्री प्लांट्स जो है, वायरस फ्री प्लांट, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है दैट इज यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स। यूज ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन, जैसे कि हमने नेचुरल मेथड में काफी सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में पढ़ा जो नेचुरली मदर बॉडी से अलग होके या फिर मदर बॉडी के अंदर ही एक न्यू प्लांट का, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर जाके मदर बॉडी से अलग हो जाते हैं। मेनली ये प्रोपाग्यूल्स जो है नेचुरली न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। बट दीज ऑर्गन्स, दीज वेजिटेटिव ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट, टू मेक आर्टिफिशियल प्लांट। आर्टिफिशियल प्लांट नहीं, आर्टिफिशियली हम लोग प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो क्या क्या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, जैसे राइजोम्स हो गए, ट्यूबर्स, सकर्स, स्टोलोन, कॉर्म्स, bulbs, bulbils, these can be used by horticulturists to form new plant but artificially. Okay, so these are some artificial methods of vegetative propagation. आज के टॉपिक के बेसिस पे हमारा जो प्रैक्टिस वर्क है that is the vegetative propagation where a branch is injured, defoliated and patched down in the ground is known as, option है layering, grafting, cutting and bud grafting. You can send the answer in comment box. If any doubt, comment me or mail me on my email ID जो कि नीचे अभी आप लोग को दिख रहा होगा, biowithashmita007@gmail.com. You can follow me on my Facebook page that is biowithashmita, जहाँ पे आप लोगों को कुछ न्यू things के बारे में भी जानने को मिलेगा, कुछ न्यू facts bio का. If the videos are helpful, do like, share, subscribe and press the bell icon to get proper notifications of your classes. Thanks for watching.